ऐसे बजट बनते हैं, कभी 3,47,000, कभी 3,26,000। सरकार पैसे नहीं कर पा रही है। इसका मतलब है कि खराब बजटीय प्रबंधन, कुशलता और सरकार के तंत्र के हावी होने का ये संकेत दिखता है मुझे महोदय। सरकार के द्वारा वित्तीय अनुशासन का भी घोर उल्लंघन हुआ महोदय। 70,877.61 करोड़ रुपया अप्रमाणित खर्च हुआ है महोदय, जिसका कोई लेखा जोखा सरकार के पास नहीं है महोदय। 24 जुलाई 25 को विधानसभा में प्रस्तुत सीएजी के रिपोर्ट ने बिहार सरकार के वित्तीय प्रबंधन पर गंभीर आरोप गंभीर खामियां उजागर हुई महोदय। 70,870.61 करोड़ रुपया अप्रमाणित खर्च, बजट अनुशासन का उल्लंघन और पारदर्शिता की कमी जैसे मुद्दे सामने आए महोदय। यह रिपोर्ट स्पष्ट करती है महोदय कि सरकार ने वित्तीय नियमों का उल्लंघन किया और भ्रष्टाचार का माहौल तैयार किया महोदय। 3,26,000 करोड़ के बजट में केवल 79.92% खर्च हुआ और इसकी उपयोगिता प्रमाण पत्र महोदय आज तक प्राप्त नहीं हुई महोदय। बिहार सरकार 49,649 उपयोगिता प्रमाण पत्र यूजीसी जमा करने में आज तक विफल रही। 70,870.61 करोड़ रुपया खर्च किए गए हैं। यह राशि बिहार की वार्षिक राजस्व प्राप्ति का लगभग 33% है महोदय। यह राज्य के सामने राजस्व संसाधन का 126% अधिक है। हर बिहार वासियों के हिस्से में लगभग 5,400 रुपये का प्रमाणित खर्च है महोदय। बिहार ट्रेजरी कोड नियम 271E के अनुसार अनुदान की राशि होने के 18 महीने के भीतर यूजीसी जमा करना अनिवार्य होता है, जिसका सरकार ने पालन नहीं किया महोदय। सीएजी ने चेतावनी दी कि इस स्थिति में गबन और भ्रष्टाचार का गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। 70,877 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं है तो सवाल उठता है कि फिर पैसा आपको क्यों चाहिए महोदय। 22,130 एसी बिल के जरिए 9,205.76 करोड़ का भुगतान हुआ, लेकिन इसका जो डीसी बिल है महोदय वो आज तक जमा नहीं हुआ महोदय। इसमें महोदय 5,570 करोड़ 90 लाख 10,000 मतलब कि 60.60% पूंजीगत संपत्तियों, जिसे सड़क, शिक्षा के लिए जो है महोदय लिए गए थे महोदय। अभी आप देखेंगे महोदय, शिक्षा में बहुत सारे पैसे जो है सरकार खर्च कर रही है महोदय, और पूरे बिहार में आप देखिएगा महोदय कि तमाम छात्र सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं। ये शिक्षा जो गांव में जो महोदय जो स्कूल हैं, सरकार ने कहा कि हम तमाम टोले बसावटों में सड़क निर्माण कर रहे हैं और हमने इतना लाख करोड़ रुपया खर्च किया। तो सरकार ने ये जब मान लिया कि टोलों और बसावट बढ़ी है, तो क्या सरकार की शिक्षा विभाग की ये नैतिक जिम्मेवारी नहीं थी कि अगर टोले बढ़े हैं, बसावट बढ़े हैं, तो उस गांव में हम प्राइमरी स्कूल खोलें कि नहीं खोलें महोदय। देश का एक ऐसा कोई कॉलेज बता दीजिए महोदय, अगर आपको वकालत करना है अंग्रेजी में किताब आती है, मेडिकल की पढ़ाई पढ़नी है अंग्रेजी में किताब आती है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़नी है अंग्रेजी में किताब आती है। दलित के, पिछड़ों के जितने गांव में स्कूल है, क्या सरकार ने कभी ऐसा प्रयास किया
कि यह जो गरीब के बच्चे हैं उनके बसावटों में हम स्कूल खोल दें और अंग्रेजी की पढ़ाई और अंग्रेजी की शिक्षक हम अनिवार्य कर दें। नहीं हुआ महोदय। एक नारा महोदय मुझे याद आ रहा है, लोकसभा के चुनाव में बड़ी प्रचलित हुआ था महोदय। नारा लगा कि बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। देश का हिंदुत्व का नारा देकर के हम सारे लोगों को एक किया गया। अभी वर्तमान में जब यूजीसी की बिल आई, उसमें यह कहा गया कि दलित का बेटा, ओबीसी का बेटा अपने आप को अपमानित महसूस नहीं करे, इसके लिए मैं कानून बना रहा हूं। तब नारा सर हुजूर, नारा बदल गया, हटो नहीं तो कटोगे। महोदय, नारा में देखिए कितना जल्दी बदलाव आ गया। हमने तो यह भी देखा महोदय, सड़क पर जिनको इस सदन में यशस्वी प्रधानमंत्री के नाम से ये नारा लगाते हैं, सड़क पे उनकी जाति सूचक का कह करके देश के प्रधानमंत्री को भी अपमानित करने से नहीं छोड़ा। क्या कहा महोदय? तेलिया तुम्हारी जगह कब्रिस्तान में। इस तरह की देश में नारे लगे। महोदय, क्या इस देश का कोई ओबीसी दलित का बेटा ये नारा लगाया? महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं, हम चाहते हैं कि गांव में शिक्षा अनिवार्य होना चाहिए। इसके लिए अगर सरकार प्रखंड में कॉलेज का निर्माण करना चाहती है, उसके पहले हर टोलों में प्राइमरी स्कूल का निर्माण करना अति आवश्यक है, क्योंकि बिहार की आधी आबादी दलित ओबीसी के बच्चे जो है एजुकेशन प्राप्त नहीं कर रहे। महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि अगर बिहार में शिक्षा विभाग अगर इतनी सशक्त है, तो इस देश का बिहार का एग्रीकल्चर कॉलेज, बिहार का पशुपालन कॉलेज, बिहार का फिशरी कॉलेज, जितने कॉलेज हैं, मगध यूनिवर्सिटी हो, दरभंगा यूनिवर्सिटी हो, महोदय, क्या बिहार में वैसे बच्चे नहीं हैं जो किसी कॉलेज के, किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं हो सकते? महोदय, एग्रीकल्चर कॉलेज यूपी का वाइस चांसलर, फिशरी कॉलेज यूपी का वाइस चांसलर, महोदय पशुपालन कॉलेज यूपी का वाइस चांसलर। आप इतना खर्च कर रहे हैं महोदय, तो मुझे लगता है कि बिहार में ये दोहरी नीति सरकार के द्वारा लगातार अपनाई जा रही है महोदय। सभापति महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, लगातार महोदय बिहार में शिक्षा स्तर गिरता जा रहा है। बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी जब महोदय आते हैं सदन के अंदर, सीधे ऊपर देखते हैं, वहां देखते हैं महोदय जहां पत्रकार लोग बैठते हैं। उसके बाद विरोधी दल के नेता को तुम तड़ाका न जाने क्या, पहले कुछ था नहीं था, इसी पे माननीय मुख्यमंत्री जी चर्चा करने लगते हैं। महोदय, इस देश का एक ऐसा कोई राज्य बता दिया जाए महोदय जिसका बजट 2005 के पहले जो वर्तमान की बजट है, कौन ऐसा राज्य है महोदय जो 2005 के पहले उस राज्य का आज के बराबर का था महोदय? 2005 के पहले, 90 के पहले, 96 के पहले सोना का कितना कीमत था महोदय? आज कितना कीमत है महोदय? तो जब 2096 में सोना का कीमत 2000 रुपये हो सकता है, आज उसकी कीमत 1 लाख रुपए हो सकता है, तो महोदय जाहिर सी बात है कि किसी भी राज्य में आज के युग में तो बजट का तो बढ़ेगा ना महोदय, बजट बढ़ना लाजमी है महोदय। और मैं ये कहना चाहता हूं महोदय, अब जैसे इसी सदन में तो बिहार सरकार
लगातार मैं बिहार के किसी माननीय मंत्री को, जो बिहार में लगातार पूरे एक एक जिला में दलित का बेटा, ओबीसी का बेटा सड़क पे आंदोलन कर रहा है, पुलिस की लाठियां खा रहा है, वो अपने अधिकार के लिए। ये सरकार की नैतिक जिम्मेवारी है कि इसी राज्य में रहने वाला दलित का बेटा, ओबीसी का बेटा अगर सड़क पे आंदोलन कर रहा है तो आपकी जिम्मेवारी है कि उसको बुला करके आप पूछिए कि भाई आपको कौन सी बात की कमी है, आप क्यों आंदोलन पे उतारे हो। ये सरकार नहीं पूछती। वोट के समय कहती है सरकार कि हम दलितों के लिए काम कर रहे हैं, आप सड़क का निर्माण कर रहे हैं। हम सभी मानते हैं कि आपने सड़क का निर्माण बड़े पैमाने पे किया, लेकिन हम महोदय आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि बड़ी बड़ी सड़कें की निर्माण सरकार कर रही है अडानी और अंबानी को देकर के, और सरकार सदन में कह रही है कि बिहार के महिलाओं को हमने 10,000 रुपया दिया बकरी पालन करने के लिए। 1-1 हजार, 2-2 हजार, 5-5 हजार करोड़ रुपए का अडानी और अंबानी अगर बिहार में काम कर सकता है तो क्या बिहार की महिलाएं 10,000 रुपया लेकर के सिर्फ बकरी ही चरा सकती है क्या? आप बिहार की तमाम महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं ये कह करके कि आप 10,000 रुपया मैंने आपको दिया है व्यापार करने के लिए। आपने बकरी खरीदा कि नहीं, आपने मुर्गी खरीदा कि नहीं, आपने सुअर खरीदा कि नहीं? महोदय, मैं बिहार में इसलिए नहीं जन्मा हूं कि सरकार मुझे 10,000 रुपया बकरी चराने के लिए देगी और अडानी और अंबानी 5-5 हजार रुपये का बिहार में काम करेगा। हम इसलिए नहीं जन्मे हैं महोदय, हम अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। सरकार को यह जिम्मेवारी बनती थी कि अगर बिहार का नाई जाति का बेटा कलकत्ता और बंबई में जाकर के काम कर सकता है तो आप उनको चौराहे पे सैलून खोलने के लिए 5 से 10 लाख रुपया दो। लोहार का बेटा चौराहे पे वेल्डिंग खोलने के लिए उनको 10 से 15 लाख रुपया दो। ये अगर आप किए होते तो बिहार की तरक्की न जाने बहुत दे रहे हैं भाई। नारा भी प्रधान महोदय ये बोल रहे हैं, आप महोदय सड़क पे देखिए कितने चतुर हैं महोदय। दरभंगा से आए हैं, सड़क पे नारा लगाते हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ और सदन में भाषण देते हैं नरेंद्र मोदी के पक्ष में। इनको दो चेहरा, ये कहां से चलेगा महोदय? दौड़ी चेहरा। ये हमें कह रहे हैं कि काम कर रहे हैं, आप ही कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, तो सड़क पे आप उनको अपमानित क्यों कर रहे हो? क्या तेली जाति को सड़क पे निकलने से आपकी यात्रा खराब हो जाती है? ये सड़क पे आप क्यों कह रहे हो? ये कहने का आपको अधिकार नहीं है। यूजीसी बिल के लिए बिहार के दलित ओबीसी का बेटा अगर प्रयास कर रहा है कि हमको रिजर्वेशन कॉलेज में पढ़ने के लिए मिलना चाहिए तो बिहार के मुख्यमंत्री को आना चाहिए सामने बोलने के लिए। आप बिहार में दे दो। कहा कि जातीय जनगणना हुई महोदय बिहार में, सरकार ने क्या कहा? जल्दी से 65% आरक्षण दे दो और नहीं तो यह भाजपा वाले लोग न्यायालय चले जाएंगे। जब मेरी सरकार थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा महोदय कि रिजर्वेशन लाओ और जल्दी से लागू करो, नहीं तो कुछ लोग न्यायालय चले जाएंगे। ये मुख्यमंत्री जी को कैसे पता था महोदय कि न्यायालय चले जाएंगे? इसका मतलब यह है कि आप बिहार में लोगों को ठगने के लिए 65% का रिजर्वेशन लाते हो और आपको पता होता है कि ये लोग न्यायालय जाएंगे, इनको इसका फायदा नहीं मिलेगा। भारत सरकार ने भी वही किया महोदय। हमारे बच्चों के लिए बिल लाया, उनको पता था कि ये बिल पास होने वाला नहीं है, मैसेज दे दो, मामला न्यायालय में जाएगा तो ये ठंडा पड़ जाएगा। ये कहावत से इन लोग चलते हैं महोदय। धीरे से पीछे से हमारे लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष इशारा करते हैं, बोलना इनको था यूजीसी पे, दलित के नेता हैं देश के, ये नहीं बोलेंगे, हमसे बुलवा रहे हैं।
हमसे बुलवा रहे, देश के नेता हैं इनके नेता। स्वर्गीय जब रामविलास जी थे महोदय, जब सदन में थे महोदय, वही रामविलास पासवान जी ने स्वर्गीय बेचारे कहा सदन में कि ऊंची जाति को रिजर्वेशन मिला है, मुझे बहुत खुशी है। ये इनके नेता ने कहा था महोदय। और जब आज हमें रिजर्वेशन मिला उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तो इनके नेता कुछ नहीं बोल रहे हैं। हमारे लोगों ने कभी विरोध नहीं किया महोदय। एक मिनट रुक जाओ।